जरा सोचिए, एक युवक काम की तलाश में अपने घर से सुबह निकलता है, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचता। और 4 दिन बाद उस युवक का शव ईंट के भट्टे के पास झाड़ियों में सड़ी गली हालत में उसका शव मिला। जरा सोचिए कि ऐसा खौफनाक खेल कौन खेल सकता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज इस दर्दनाक घटना को हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्दनाक घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के पास एक गांव है धनसारी। यहाँ पे 29 जुलाई 2025 को इस गांव का एक युवक, जिसका नाम होता है यूसुफ खान, उम्र होती है लगभग 28 से 29 वर्ष। 29 जुलाई 2025 से वो अपने घर से सुबह काम की तलाश में घर से निकलता है। यूसुफ खां मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। वो सुबह निकला घर से, लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। परिवार परेशान होता है, पूछताछ करते हैं, उसको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जाता है। परिवार के सभी लोगों से पूछते हैं कि वो शाम तक नहीं आया। माँ बाप परेशान होते हैं, आसपास लोगों से पूछते हैं और यार दोस्त रिश्तेदारों को उसकी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी यूसुफ खां का कोई पता नहीं चलता। परिवार परेशान होता है और यूसुफ खां के जो पिता हैं भूरे खां, वो छर्रा थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने बेटे यूसुफ खां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अपने बेटे की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं चलता। यूसुफ खां का कहीं भी कोई पता नहीं। परिवार परेशान होता है, पूछताछ करते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं होता। दिन गुजर जाते हैं और यूसुफ खां का जो परिवार है वो बहुत परेशान होता है। उसके माँ बाप, उसके पिता, यूसुफ खां के जो परिवार है, उसके माता पिता, बहन भाई बहुत परेशान होते हैं। उसकी काफ़ी तलाश करते हैं, लेकिन कई दिन तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगता। ना ही कोई ऐसी खबर आती है कि यूसुफ खां से कोई संपर्क हुआ या किसी ने यूसुफ खां को देखा। लेकिन एक दिन, यानी 2 दिन बाद, यूसुफ खां के पिता भूरे खां के पास एक खबर मिलती है, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके पास खबर आती है कि कासगंज के पास जवाहर नगर जखेरा गांव के पास ईंट का एक भट्टा है, उसके पास झाड़ियों में एक शव पड़ा है, जिसके हाथ बंधे हैं और जो उसका शरीर है वो तेजाब से जला दिया गया है, ताकि उसकी पहचान न हो सके। परिवार भूरे खां जब इस खबर को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यही दुआ करते हैं कि वो खबर झूठी हो और वो उनकी बेटे की ना हो, लेकिन उनका डर सही साबित हुआ। वो डरे सहमे अपने परिवार के साथ थाने पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं जहां यूसुफ खां का शव था। शव की हालत देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने भी वो मंजर देखा, देखकर रूह कांप गई। किस खौफनाक तरीके से यूसुफ खां का कत्ल किया गया। यूसुफ खां के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके शव को तेजाब से जलाया गया था, लेकिन उसके चप्पल और कपड़ों से यूसुफ खां की पहचान हुई कि यूसुफ खां वही है जो 29 जुलाई 2025 से गुम है। 4 दिन बाद उसकी लाश भट्टे के पास झाड़ियों में सड़ी गली अवस्था में मिली थी। उनके पिता कहते हैं कि उनके बेटे की कातिल कोई और नहीं, बल्कि उनकी बेटे की बहू, यानी यूसुफ खां की पत्नी तबस्सुम है और उसका प्रेमी दानिश। तबस्सुम ने और दानिश ने मिलकर उनके बेटे की
बेरहम तरीके से हत्या की। पुलिस जांच पड़ताल करती है और आरोपी तबस्सुम को गिरफ्तार करती है और उसके प्रेमी को भी, दानिश को गिरफ्तार करती है। यूसुफ खां की शादी करीब 9 साल पहले मडरा गांव की रहने वाली तबस्सुम नाम की लड़की से हुई थी। यूसुफ खां के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है असलान, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष, और दूसरे बेटे का नाम है अदनान, जिसकी उम्र है लगभग 4 वर्ष। यूसुफ खां अपनी पत्नी तबस्सुम के साथ अपनी गृहस्थी जीवन में बहुत खुश था। वो यूसुफ का मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यूसुफ खां के गांव का ही एक लड़का जिसका नाम होता है दानिश, वो यूसुफ खां के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। कई बार यूसुफ खां को दानिश ने काम दिलाया। इसी बहाने से उसके घर का आना जाना शुरू हो गया। से दानिश का यूसुफ के घर आना जाना चालू हुआ। दानिश की जो आदत थी, उसका व्यवहार जो था वो बहुत अलग था। दानिश यूसुफ से कम बात करता, लेकिन उसकी पत्नी तबस्सुम से ज्यादा। कोई भी काम होता तो वो उसकी पत्नी तबस्सुम से ही बताता। दानिश ने यूसुफ से दोस्ती की और दोस्ती के बाद वो उसके घर पे आना जाना चालू कर दिया। दरअसल दानिश यूसुफ से दोस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो उसको मोहरा बनाना चाहता था। असल में वो उसकी बीवी तबस्सुम के साथ। दानिश ने काम के बहाने से यूसुफ खां से दोस्ती की कि वो उसको काम दिलाएगा, और कई बार दानिश ने यूसुफ खां को काम दिलाया, जिससे यूसुफ खां को विश्वास हो गया कि दानिश उसका हमदर्द है, उसका एक अच्छा दोस्त है और वो उसको काम दिला रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसको वो दोस्त समझ रहा है वही उसका जान का दुश्मन बनेगा। दानिश ने यूसुफ के घर पर आना जाना चालू कर दिया। वो कभी उसकी मौजूदगी में आता तो कभी उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर आता। यूसुफ खां की जो पत्नी है तबस्सुम, वो देखने में खूबसूरत थी। खाने से यूसुफ के घर आता, कभी यूसुफ के सामने तो कभी यूसुफ के पीछे। ये देखकर यूसुफ खां को पसंद नहीं आया, क्योंकि दानिश यूसुफ खां से कम बात करता और ज्यादातर उसकी पत्नी तबस्सुम से बात करता। काम के ज्यादातर उसकी बीवी से बात करता, कभी फोन पर तो कभी घर पर। इस बात को लेकर यूसुफ का परेशान होता है। वो अपनी पत्नी तबस्सुम से कहता है कि वो दानिश से बात ना करे। वो उसका दोस्त है, लेकिन अब उसके घर का आना जाना उसको पसंद नहीं है और वो उससे बात ना करे। यूसुफ की जो पत्नी है तबस्सुम, वो इस बात को लेकर झगड़ा करती। वो कहती कि वो तुम्हें काम दिलाता है और तुम उस पर शक करते हो। इस पर यूसुफ का कहता है कि उसका बार बार घर पर आना, कभी उसके सामने और कभी उसके बाद में, वो उसको पसंद नहीं है। वो मेहनत मजदूरी कहीं भी करे, लेकिन वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करेगा, लेकिन यूं दानिश का बार बार उसके घर आना पसंद नहीं है। तुम उससे बात मत करो। इस बात को लेकर आए दिन यूसुफ में और उसकी पत्नी तबस्सुम में झगड़ा होता था। कई बार यूसुफ खान ने अपनी पत्नी तबस्सुम को दानिश के साथ देखा, जिसके बाद घर में बहुत विवाद हुआ। लेकिन विवाद के बाद भी तबस्सुम दानिश से बात करना बंद नहीं करती थी। में और यूसुफ खान में आए दिन दानिश की वजह से विवाद होने लगा। यूसुफ खान ने साफ इनकार कर दिया कि वो दानिश को घर में आना या तबस्सुम का दानिश से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर यूसुफ की जो पत्नी है तबस्सुम, वो उससे झगड़ा करती है और आए दिन इसी बात को लेकर विवाद होता है। लेकिन तबस्सुम दानिश से बात करना बंद नहीं करती।
कई बार वो उसके साथ बाहर भी जाते थे। ये देखकर परिवार के जो लोग हैं वो भी उस पर सवाल उठाते हैं और उससे कहते हैं तबस्सुम से कि वो दानिश से ना बात करे, ना उससे मिले। इस बात की तबस्सुम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको लगता है कि यूसुफ के होते हुए वो दानिश से बात नहीं कर सकती और यूसुफ के रहते हुए वो उसके साथ कभी एक नहीं हो सकती। इसलिए दानिश ने और तबस्सुम ने यानी यूसुफ खां की पत्नी ने एक प्लान तैयार किया कि ना तो यूसुफ रहेगा, ना घर में विवाद रहेगा। वो यूसुफ को अपनी जिंदगी से हटाना चाहती थी और दानिश को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। दानिश ने और तबस्सुम ने मिलकर जो खौफनाक कदम उठाया, जिसे सुनकर भी इंसानियत और मानवता शर्मसार हो गई। यूसुफ खां की पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी दानिश ने मिलकर प्लान तैयार किया कि वो यूसुफ का कत्ल कर देंगे और कत्ल इस तरह करेंगे जिससे यूसुफ इस दुनिया में भी ना रहे, ना उनकी ज़िंदगी में रहे और ना ही कभी किसी को पता चल सके कि आखिर यूसुफ कहाँ गया। वो प्लान के तहत उन्होंने यूसुफ खां को दानिश ने काम के बहाने से उसे घर से बुलाया और कहीं बाहर जाकर उसका बेरहम तरीके से हत्या कर दी और उसके शव को तेजाब से जला दिया ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके और ईंट के भट्टे के पास झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया। पुलिस ने यूसुफ खां के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि यूसुफ खां को बेहद दर्दनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया। यूसुफ के दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे और किसी धारदार हथियार से यूसुफ खां के पेट पर कई वार किए, जिससे यूसुफ खां की मौत हो गई और क्रूरता की सारी हदें पार की गई। सबकी पहचान ना हो सके इसलिए कातिलों ने यूसुफ खां के शव को तेजाब डालकर उसको झुलसाया गया ताकि यूसुफ खां के शव की पहचान ना हो सके। मृतक यूसुफ खां के जो पिता है भूरे खां, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि उनके बेटे की कातिल उनकी बहू तबस्सुम और उसका प्रेमी दानिश है। दानिश का और तबस्सुम का वे संबंध था, वो इसी बात को लेकर यूसुफ में झगड़ा होता था। वो मना करता था कि वो दानिश से ना मिले, उससे बात ना करे और कई बार यूसुफ ने अपनी पत्नी तबस्सुम को दानिश के साथ देखा था। इन दोनों का, दानिश और तबस्सुम का अवैध संबंध था। इन दोनों ने ही यूसुफ खां की हत्या की। पुलिस ने जांच पड़ताल करी और आरोपी पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 3 या 4 अगस्त को पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया था। अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कराने वाली पत्नी तबस्सुम और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते या किसी की सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं, फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा।